एशिया में धन, सुंदरता और पावर के लिए एक भयानक काले जादू की प्राचीन परंपरा आज भी कई लोग अपनाते हैं। लेकिन इस रिवाज की दो सबसे डरावनी शर्त यह है कि एक तो यह रिचुअल केवल महिलाएं ही कर सकती हैं और दूसरा इस रिचुअल में उन्हें अपने ही संतानों की बलि देनी पड़ती है और जो औरत एक बार इस राह पर अपने कदम रख देती है उसका पूरा जीवन श्रापित हो जाता है। पर बदले में उसे मिलती है ऐसी सुंदरता और शोहरत जो अगले 100 सालों तक भी कम नहीं होता। बुढ़ापा उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी हर दिन वह मौत जैसी पीड़ा से गुजरती है। और इस रिचुअल की एक और सबसे खौफनाक बात यह है कि यह श्राप सिर्फ उस औरत पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर भी टूट पड़ता है, चाहे वो बेगुनाह इस काले जादू का हिस्सा हो या नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1987 में, जहां हम देखते हैं कि अनगुन नाम की एक महिला अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर एक पत्थर की गुफा में जाती है जहां पानी का एक तालाब बना होता है। आंखों में आंसू लिए रोते रोते यह महिला भारी मन से इस मासूम बच्चे के सामने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उसकी हत्या कर देती है और अब उसके खून से सनी अपनी हथेली को वहीं पानी में डुबो देती है। तभी पानी में कुछ हलचल होने लगती है। जैसे ही अनगुन पीछे देखती है, उसके आगे से एक अजीब सी ताकत उसे पानी में खींच लेती है। पानी में जाते ही अनगुन के आसपास कुछ नकाबपोश औरतें उसके चारों ओर इकट्ठा होकर कोई रहस्यमयी मंत्र बोलते हुए नाचने लगती हैं। तभी वहां उन औरतों की मुखिया प्रकट होती है जो एक अजीब से पोस्चर में अनगुन के सामने खड़ी थी। तभी यह औरत एक बड़ी सी सुई लेकर अनगुन के माथे के बीचों बीच उसे अंदर तक चुभो देती है, जिससे अनगुन जोर से चीखती है। और कहानी अब शिफ्ट होती है 2024 में। अब हमें स्कूल से लौटते हुए भाई बहन हनी और बियान को दिखाया जाता है। इधर हमें उन दोनों की माँ तारा को भी दिखाया जाता है जो एक किराना दुकान चलाती है। तारा की आर्थिक हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और उसका पति अब उसके साथ नहीं रहता। तभी वहाँ उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं जिनसे तारा बहुत प्यार करती है। तभी वहाँ हनीफ और बियान के मामा यानी तारा का भाई कादिर उनसे मिलने आता है। कादिर भी इन बच्चों से बहुत प्यार करता है। बच्चों के घर के अंदर जाते ही तारा कादिर को कुछ पैसे देकर कहती है कि वो अब उसे ज्यादा मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। कादिर को कुछ काम करना चाहिए, पर कादिर तारा को बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसकी माँ के यहाँ काम करने वाली मेड जिसका नाम बोकयाती है ने उसे कॉल किया था कि उनकी माँ अनगुन अब मौत के करीब है, इसलिए उन्हें उसके पास आना चाहिए। यहाँ कादिर तारा को अपनी माँ से मिलने जाने के लिए फोर्स करता है, पर तारा अपनी माँ अनगुन को अब तक माफ नहीं कर पाई है क्योंकि इन दोनों की माँ ने उन दोनों को किसी कारण बचपन में ही घर से निकाल दिया था, जिस वजह से उन्होंने लाइफ के बहुत बुरे दिन देखे हैं। पर फिर भी कादिर किसी तरह तारा को उनकी माँ से मिलने जाने के लिए मना लेता है क्योंकि कादिर को उम्मीद है कि शायद उनकी माँ मरते वक्त उन्हें यह बता पाए कि उन्होंने कादिर और तारा को घर से बिना वजह क्यों निकाला था। इधर अपनी माँ के घर जाते समय कादिर को उन लोगों के कुछ मैसेज मिलते हैं जिनसे कादिर ने कर्जा लिया हुआ था और उसे कर्ज चुकाने की धमकी दी जा रही थी। वैसे अनगुन का घर एक दूर दराज इलाके में स्थित था। वहाँ पहुंचकर हनीफ के साथ बयान घर की विशालता देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी ग्रैंडमदर बहुत पैसे वाली है। अंदर जाकर हनीफ और बयान दीवार पर अनगुन की जवानी की एक पुरानी तस्वीर देखते हैं और उनकी खूबसूरती देखकर वो दोनों बच्चे बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पर अचानक अनगुन के कमरे से एक घंटी की आवाज गूंजती है। घर की देखभाल करने वाली याती तेजी से अनगुन के कमरे की ओर भागती है और वहां जाकर वही संगीत बजाती है जिसे सुनकर अनगुन हमेशा शांत हो जाती थी। यहाँ हमें पहली बार अनगुन को दिखाया जाता है जो बहुत दर्द में नजर आ रही थी। पर अनगुन को देखकर तारा और कादिर के साथ बच्चे भी हैरान थे क्योंकि 70 साल की अनगुन आज भी अपनी बेटी तारा से ज्यादा जवान दिख रही थी। यहाँ सबसे पहले हनीफ की मुलाकात अपनी नानी अनगुन से होती है, पर बयान जब अनगुन से हाथ मिलाती है तो अनगुन अचानक उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है जिससे सब डर जाते हैं। कमरे से बाहर निकलकर सभी लोग इसी बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि उनकी माँ या इनकी नानी अभी भी इतनी जवान कैसे दिख रही थी। वैसे बच्चों को तारा के पुराने कमरे में ठहराया जाता है। उस कमरे के अंदर हनीफ को अनगुन की रॉकिंग चेयर मिलती है। वहीं कादिर को एक कमरे की अलमारी में एक जमीन के कागज, कुछ नकद और एक मास्क मिलता है जो ठीक वैसा ही था जैसा उन शैतानी औरतों ने पहना हुआ था। उसी रात डिनर के दौरान कादिर याती से अपनी माँ अनगुन की बीमारी के बारे में पूछता है क्योंकि ऊपर ऊपर से तो वो पूरी तरह से फिट थी। यहाँ याती कादिर को बताती है कि डॉक्टर उनकी बीमारी का पता नहीं लगा सके और हार मान चुके हैं। तभी वहाँ तारा भी आ जाती है। याती यहाँ अपनी बात जारी रखते हुए आगे बताती है कि उसे ऐसा लगता था कि उनकी माँ पर कोई शैतानी ताकत का साया है, इसलिए याती ने एक तांत्रिक की हुसैन को बुलाया था। उस वक्त की हुसैन ने जांच कर बताया था कि उन पर कोई श्राप है। ये सब सुनकर तारा याती पर नाराज हो जाती है क्योंकि उसका मानना है कि उनकी माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, न कि किसी तांत्रिक को। अगले दिन हनीफ अपना खिलौना खो देता है। बयान को वो खिलौना अनगुन के बिस्तर के नीचे दिखाई देती है। बयान जैसे ही वो खिलौना बाहर निकालने अनगुन के बिस्तर के नीचे जाती है, अनगुन का शरीर कांपने लगता है और वह बिस्तर से बयान के ऊपर गिर जाती है। बयान की चीखें सुनकर सभी जल्दी से वहाँ आते हैं और कादिर जब अनगुन को बयान के ऊपर से उठाकर वापस से बिस्तर पर लिटाता है, अनगुन कादिर के चेहरे पर उल्टी कर देती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कादिर और तारा वापस से की हुसैन को बुलाने का फैसला करते हैं ताकि वो असल समस्या का पता लगाए और अनगुन की मदद करे। कि हुसैन यहाँ आकर एक तांत्रिक अनुष्ठान करता है और अनगुन के शरीर से 7 चार्म नीडल्स, जिन्हें सुसुक भी कहा जाता है, उन्हें बाहर निकालता है। एक्चुअली सुसुक एक ऐसी तांत्रिक और रहस्यमय क्रिया होती है जिसमें सोने या चांदी की बेहद बारीक सुइयां त्वचा के नीचे डालकर किसी व्यक्ति के ब्यूटी और लक को बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही कि हुसैन ये सुइयां अनगुन के चेहरे से बाहर निकालता है, अनगुन का शरीर देखते ही देखते हड्डियों का ढांचा बन जाता है और पल भर में ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ की हुसैन उन्हें बताता है कि यही चार्म नीडल्स अनगुन की नेचुरल डेथ में बाधा बन रही थी और उसकी उम्र को बाहर से बढ़ने नहीं दे रही थी। पर असल में अंदर से अनगुन बहुत बीमार
बीमार थी। वहां से जाने से पहले कि हुसैन वह सारी सोने के चार्म नीडल्स कादर को सौंप देता है और कहता है कि इन्हें अंतिम संस्कार तक सुरक्षित रखना होगा। चूंकि अनगुन का शरीर किसी श्राप के कब्जे में था, इसलिए वो लोग उसकी बॉडी को दफना नहीं सकते। उन्हें उसकी बॉडी को किसी खास पॉन्ड में जल समाधि देनी होगी, वो भी इन नीडल्स के साथ। यहाँ की हुसैन उन्हें उसी गुफा और पॉन्ड के बारे में बताता है जहाँ से इस मूवी की शुरुआत हुई थी, लेकिन उन्हें यह काम क्लीवन थर्सडे को करना होगा, क्योंकि जावानीज कल्चर में यही वो दिन होता है जो स्पिरिचुअली चार्ज्ड होता है और इस दिन सुपरनैचुरल एंटिटीज बहुत एक्टिव होते हैं, जो आज से ठीक 7वें दिन था। लेकिन जावानीज मान्यता के अनुसार अब अनगुन की आत्मा 7 दिनों तक इस घर के आसपास ही भटकती रहेगी, इसलिए उन्हें अपना भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। कि हुसैन के जाने के बाद जब तारा और याति अनगुन की डेड बॉडी को नहला रही होती है, तभी उन दोनों को किसी की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है, जो उन्हें तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है, जिससे यह दोनों काफी डर जाते हैं। उसी रात जब तारा अनगुन के शव के पास बैठकर प्रार्थना कर रही होती है, तभी उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं और अनगुन उसके पीछे आकर फिर से उसे वहां से जाने को बोलती है। ठीक उसी समय ब्यान की नींद खुलती है और वह देखती है कि खाली रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही है। डर के मारे ब्यान रजाई में छुपकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने बगल में अनगुन दिखाई देती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। दूसरे दिन हनीफ सोशल मीडिया पर लाइव आता है और अपने फॉलोअर्स को उसकी नानी का घर और स्विमिंग पूल दिखा रहा होता है। तभी ब्यान हनीफ को पुकारती है। ब्यान को परेशान करने के लिए हनीफ कादर के कमरे की अलमारी में जाकर छुप जाता है, जहां अंदर में उसे एक मास्क वाली एंटिटी दिखती है, जिससे डरकर हनीफ अलमारी से कूदकर बाहर आ जाता है। पर ब्यान जब वहां आकर चेक करती है तो वहां कोई भी नहीं होता। वहां से जाते वक्त हनीफ को मेज के नीचे वही मुखौटा पड़ा मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। उस रात कादर जब अपने कर्जों की चिंता में डूबा होता है, तभी उसे कुछ महिलाओं की पूजा पाठ की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह अनगुन के शव के पास पहुंचता है तो वहां कई महिलाएं प्रार्थना करती दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही कादर लाइट जलाता है, वे सारी महिलाएं अचानक गायब हो जाती हैं। तारा और कादर के बीच इस घर को बेचने को लेकर तीखी बहस होती है, क्योंकि कादर इस घर को जल्द से जल्द बेचकर उससे मिलने वाले पैसे से अपने कर्जे चुकाना चाहता था, पर तारा इस बात के खिलाफ थी। दूसरी तरफ हनीफ जब वह मुखौटा पहनकर शीशे में देखता है तो उसे उसमें अनगुन दिखाई देती है, पर तभी ब्यान वहां आकर हनीफ को वो मास्क वापस रखाने को कहती है, इसलिए हनीफ वो मास्क उसी रूम में वापस रख देता है। पर हम यहाँ हनीफ को देखते हैं, जो शायद अभी भी उस अलमारी से डर रहा था। उसी रात जब हनीफ की नींद टूटती है तो वह देखता है कि ब्यान उसी कुर्सी पर बैठकर झूल रही होती है। थोड़ी देर बाद ब्यान जब उसके पास आकर बैठती है तो हनीफ ब्यान का डरावना चेहरा देख उस कमरे से भागकर तारा के जाता है और ब्यान की शिकायत करता है। लेकिन वो लोग जब कमरे में आते हैं तो उस कमरे में ब्यान गहरी नींद में सोई होती है। हनीफ के डर की वजह से तारा आज की रात बच्चों के साथ ही सोने का फैसला करती है, पर तभी तारा को हनीफ के बेड की साइड पर वही मुखौटा मिलता है। जब तारा हनीफ से उसके बारे में पूछती है तो हनीफ बताता है कि जब भी वह मुखौटा पहनता है उसे उसकी नानी अनगुन दिखाई देती है, जो उससे बात भी करती है। यहाँ हनीफ तारा को यहाँ से वापस चलने को बोलता है। तारा हनीफ को प्रॉमिस करती है कि सुबह होते ही वो बस के टिकट्स खरीद के ले आएगी और फ्राइडे को यहाँ से निकल जाएगी। तारा और याति दोपहर के वक्त वहां से बस के टिकट बुक करने जाने का फैसला करती है, पर चूंकि बच्चे उस वक्त गहरी नींद में होते हैं तो कादर बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेता है। पर जैसे ही तारा बाहर जाती है, थोड़ी देर बाद कादर भी घर से निकलकर शराब पीने चला जाता है और फिर एक लड़की के साथ रात बिताता है। इधर बच्चे जब जागते हैं तो घर में कोई भी नहीं होता। घर के अंदर रखे बॉडी को देखकर बच्चे डर जाते हैं और घर के बाहर ही बैठे रहने का फैसला करते हैं। तभी हम डेड बॉडी को उठते देखते हैं। इधर शाम होते होते हनीफ और ब्यान को जोर की सुसु आती है, जिस कारण मजबूरी में बच्चे जब अंदर बाथरूम में जाते हैं तो उन्हें यह दिखता है। यह देख बच्चों की रूह तक कांप जाती है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन तभी समय से तारा वहां आ जाती है। वो सभी जब वापस से घर के अंदर जाते हैं तो वहां सब कुछ सामान्य था। 5वें दिन कादर की आंख एक सुनसान कब्रिस्तान में खुलती है और वो भी बिना कपड़ों के। पर वो यहाँ कैसे आया था वो यह समझ नहीं पाता। घबराया हुआ कादर वहां से दौड़ता हुआ घर पहुंचता है, जहाँ तारा उसका गुस्से में इंतजार कर रही होती है, जो कादर की लापरवाही पर बहुत नाराज होती है। उसी रात तेज बिजली की आवाज से जब तारा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि ब्यान बिस्तर पर नहीं है। तारा जब उसे ढूंढते हुए बाहर आती है तो तारा को अनगुन की बॉडी के चारों ओर कई मास्क वाली एंटिटी दिखाई देती है, जो वहाँ अजीब तरह के मंत्रों को पढ़ रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उनके बीच ब्यान भी थी, जिसने उनके जैसा ही मास्क पहना हुआ था। इसे देखकर तारा डर जाती है और उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सभी एक साथ मंत्र पढ़ने लगती हैं और जोर जोर से बोलने लगती है कि वादे को पूरा करो, वादे को पूरा करो। और अचानक से वो सभी गायब हो जाती है और ब्यान तारा के बाहों में बेहोश मिलती है। तारा नकाब को आग लगा देती है, क्योंकि उसके लिए अब ये डरावनी घटनाएं बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। आखिरकार तारा यह तय करती है कि क्लीव ऑन थर्सडे आने से पहले ही वो अनगुन को दफना देगी, ताकि उसे और उसके बच्चों को इन सुपरनैचुरल चीजों से मुक्ति मिल सके। यहाँ कादर तारा को ऐसा करने से मना करता है, पर तारा कादर की एक नहीं सुनती और अनगुन की बॉडी को पूरे रीति रिवाज से दफना देती है। रिवाज पूरा करके जब उनका परिवार घर लौटता है तो देखता है कि अनगुन की सड़ी लाश फिर से उसी घर के अंदर पड़ी होती है और आसपास उड़ रहे कीट पतंगे उन पर हमला करते हैं। इनसे बचने के लिए जब वो लोग बाहर भागते हैं तो उन्हें वही मास्क वाली एंटिटी नजर आती है, जिसे फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया था। यह रात यह लोग किसी तरह बाहर के सोफे पर ही बिताते हैं। बीच रात को सबके सो जाने के बाद अचानक कादर की नींद खुलती है तो वो अपने आप को अनगुन की बॉडी के पास सोया पाता है, जिससे डरकर जब वो भागता है तो वही मास्क वाली एंटिटी उसके रास्ते में आ जाती है, जो कादर को जबरदस्ती उठाकर बाहर के पूल में फेंक देती है, जिससे कादर बेहोश हो जाता है।
की हुसैन और परिवार वाले मिलकर कादर को होश में लाते हैं। फिर सब मिलकर उस गुफा में जाते हैं, जहाँ वापस से की हुसैन सभी रिचुअल को करना स्टार्ट करता है ताकि उनके मिस्टेक को सुधारा जा सके। उसके बाद कादर और की हुसैन मिलकर अनगुन की बॉडी को पॉन्ड के पानी में चार्म नीडल्स के साथ इस उम्मीद में डुबा देते हैं कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर कादर ने एक मिस्टेक कर दी थी जो आपको आगे पता चलेगा। उसी रात तारा जब कादर के बैग को पैक कर रही थी तभी उसे वही नकाब मिलता है। तारा को पता नहीं क्या होता है कि वो आईने के सामने उस नकाब को पहन लेती है। तारा के ऐसा करते ही आईने के दूसरी तरफ उसे अनगुन दिखती है जो अब उसे सारा सच बताती है। यहाँ से हमें अनगुन की कहानी देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत अनगुन और उसके नवजात शिशु को दिखाकर किया जाता है जो जोर जोर से रो रहा होता है। यहाँ अनगुन उस बच्चे को अपना दूध तक पिलाने में असमर्थ थी क्योंकि वो और उसका पति इतने गरीब थे कि अनगुन ने खुद 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था। अनगुन का पति यहाँ उससे इस बात के लिए माफी मांगता है कि वो उसकी सभी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, पर अनगुन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। उसके बाद अनगुन उसी गुफा में जाकर अपने बच्चे की बलि दे देती है और बदले में यह एंटिटी उसके चेहरे पर 7 चार्म नीडल्स घुसा देती है। अब हमें अनगुन को एक डांस ग्रुप का हिस्सा दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग उसकी खूबसूरती से आकर्षित हो रहे थे और जल्द ही उनका ग्रुप फेमस हो चुका था। पर यहाँ हम अनगुन के पीछे उस मास्क वाली एंटिटी को भी देखते हैं। जल्द ही अनगुन एक बड़ा घर भी खरीद लेती है, पर वो कादर और तारा को घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ कॉर्नर में हमें अनगुन के पति की फोटो भी दिखती है जो शायद अब जिंदा नहीं था। यहाँ हमें अनगुन की आत्मा से पता चलता है कि उसके उस रिचुअल की वजह से उसे पैसा, शोहरत और जवानी में, पर उसके साथ एक श्राप ने भी उसे जकड़ लिया था। अगर कादर और तारा वहाँ रहते तो इस श्राप की वजह से तारा इफेक्ट हो जाती और कादर की बलि चढ़ जाती और तारा के जो बच्चे होते उनके साथ भी ऐसा ही होता। अनगुन ने कादर और तारा को इस श्राप से बचाने के लिए उन्हें अपने से अलग किया था। अनगुन द्वारा लिए गए इस अभिशाप को तोड़ने का एक ही तरीका था, 7 चार्म नीडल्स वापस करना और इस नकाब को जला देना। यहाँ अनगुन तारा को एक मंत्र भी सिखाती है ताकि इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, पर तभी अंधेरे से वही एंटिटी बाहर आकर अनगुन को अपने साथ खींच कर ले जाती है। अब यहाँ तारा को आखिरकार एहसास होता है कि कादर ने वो असली सुइयां पानी में नहीं डाली थी। तारा जल्दी से कादर के पास जाती है और बताती है कि उसके लालच ने सब कुछ बिगाड़ दिया है क्योंकि कादर उन गोल्ड के चार्म नीडल्स को बेचना चाहता था। पर तभी हनीफ और बियान हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं और छत से चिपक जाते हैं और अचानक एक अदृश्य ताकत उन्हें जमीन पर पटकती है और उन दोनों को घर के बाहर खींच कर ले जाने लगती है। कादर और तारा बियान को तो रोकने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो अनदेखी शक्ति हनीफ को अपने साथ ले जाती है। अब हनीफ को वापस लाने का बस एक ही रास्ता था, उस श्राप को तोड़ना। इसलिए कादर और तारा उन नीडल्स के साथ उस रहस्यमयी गुफा की ओर भागते हैं। तारा यहाँ उन चार्म नीडल्स को पानी में बहा देती है और उनसे अपना बच्चा वापस मांगती है, पर तभी वहाँ एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है कि अनगुन ने वादा किया था, अब हम अपना हक लेने आए हैं। यानी ऐसा मुमकिन था कि अनगुन ने शायद अपने और भी बच्चों के बलिदान का वादा इस एंटिटी से की थी और बाद में अनगुन ने कादर और तारा को घर से निकालकर यह वादा तोड़ा था। इसलिए कादर यहाँ हनीफ के बदले खुद को देने का प्रस्ताव रखता है, जिससे पानी के भीतर से हनीफ का शरीर बाहर आ जाता है। तारा जब हनीफ को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है तभी वो एंटिटीज कादर को खींचने लगती है और कादर के चारों ओर नकाबपोश औरतें मंडराने लगती हैं और उनके पीछे वो मास्क वाली लीडर एंटिटी भी प्रकट हो जाती है। अपने भाई को बचाने के लिए तारा गुस्से में आकर उस नकाब को जलाने के बजाय तोड़ देती है। तारा जैसे जैसे उस मास्क को तोड़ती जाती है उस एंटिटी का नकाब भी टूटने लगता है। उस नकाब के पूरी तरह टूटते ही वो एंटिटी जोर से चीखती है और सब कुछ शांत हो जाता है। तारा और कादर थकर राहत की सांस लेते हैं। कादर तारा की ओर जैसे ही बढ़ता है अचानक से वो एंटिटी वापस आती है और कादर को अपने साथ पानी की गहराई में खींच कर ले जाती है। तारा कादर को बचाने उसके पीछे जाती है, पर अफसोस कि वो एंटिटी कादर को लेकर अंधेरे में कहीं गुम हो चुकी थी। अंत में तारा और उसके डरे बच्चे उस खौफनाक घर को उसी पल छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अनगुन के कमरे में वही मास्क वाली एंटिटी को कुछ अजीब मंत्र पढ़ते दिखाया जाता है और यह फिल्म यह संदेश देते हुए खत्म हो जाती है कि हिसाब अभी भी पूरा नहीं हुआ था। वो अब उसी मकान में मौजूद थी और शायद अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। तो उम्मीद है कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। वैसे आपका कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, तो आपका एक लाइक मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो लाने का मोटिवेशन बनकर काम करेगा। इसलिए लाइक और कमेंट जरूर किया करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आप किसी हॉरर मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में उस हॉरर मूवी या सीरीज का नाम लिखना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।